हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे भारत के कोयला उत्पादक राज्यों के बारे में, यानी कि किस क्षेत्र में सबसे अधिक कोयला पाया जाता है। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एसएससी, एलडीसी या ग्रुप डी रेलवे में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुके हैं और पूछे भी जाते हैं। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आज यही टॉपिक पढ़ाया जाए। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अब भारत के कोयला उत्पादक राज्य, ठीक है। वैसे तो टॉप कितने हैं, 5 जो राज्य हैं जिसमें सबसे अधिक कोयला पाया जाता है। अब वो राज्य कौन कौन से हैं, तो 5 हैं ऐसे। झारखंड है, ओडिशा है, मध्य प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है। तो ऐसे करके बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिसमें कोयला उत्पादन होता है। सबसे पहली बात तो क्या है कि कोयला कोयला क्या होता है, एक ज्वलनशील पदार्थ होता है, ठीक है, जो कि अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। अब ये बनता किससे है, तो ये सल्फर, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन तत्वों से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। इन चीजों से मिलकर बना हुआ होता है। अब इससे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि कोयले के टाइप्स कितने होते हैं, जिससे आपको राज्यों के बारे में पता चल जाएगा और प्लस जो उसकी क्वालिटी होती है उसके बारे में भी पता चलेगा, ठीक है। तो कोयले के प्रकार, 4 प्रकार का कोयला पाया जाता है, ठीक है, 4 प्रकार का। तो देखिए, फर्स्ट कौन सा है, एंथ्रोनोसाइड। ये प्रथम क्वालिटी का, यानी कि फर्स्ट जो कोयला होता है, प्रथम और उच्च गुणवत्ता वाला कोयला होता है ये, ठीक है। अब इसमें ये मैं क्यों बता रही हूँ टाइप्स आपको, जिससे क्या पता चले कि कौन से राज्य में किस प्रकार का कोयला पाया जाता है, ठीक है। फिर राज्य भी बताऊंगी और कितने % पे कोयला उत्पादन होता है वो भी। तो सबसे पहली बात है कि ये एंथ्रोसाइड जो कोयला होता है वह, उसमें कार्बन की मात्रा कितनी पाई जाती है, क्योंकि इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कार्बन की मात्रा कितनी होती है। तो एंथ्रोसाइड कोयले में कार्बन की मात्रा होती है 94% से लेके 98% तक कार्बन पाया जाता है। अब ये कोयला क्या होता है, उच्च गुणवत्ता वाला कोयला होता है, क्योंकि ये काले रंग का होता है, ठीक है, और उच्च गुणवत्ता वाला होता है। और इसी के साथ में क्या है कि ये कहाँ कहाँ उपयोग में लिया जाता है। तो ये इसका जो उपयोग होता है, एक पहली बात तो उच्च गुणवत्ता, साथ में इसका जो उपयोग होता है वो कहाँ होता है, घरों में होता है, व्यवसायों में होता है, स्पेस हीटिंग्स की जगहों पे होता है। वैसे तो कोयला जो होता है उसके टाइप्स होते हैं, तो इसका उपयोग है ना सबसे ज़्यादा, मतलब इसकी डिमांड भी ज़्यादा रहती है और इसका उत्पादन भी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो कहाँ पर उपयोग मैं लिख देती हूँ आपके सामने। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको। इसके बाद में नेक्स्ट जो कोयला है वो कौन सा है, बिटुमिनस, जो कि दूसरा टाइप है। 4 प्रकार के होते हैं ना, तो मैं यहाँ पर ऐसे कर देती हूँ जिससे हमको प्रॉब्लम भी नहीं आएगी और हमें अच्छी तरीके से समझ में आएगा। बिटुमिनस, ये जो कोयला होता है इसमें कार्बन की मात्रा कितनी पाई जाती है। मैं ये क्यों बोल रही हूँ कि कार्बन की मात्रा अधिक होनी चाहिए या कम होनी चाहिए, उससे क्या होता है, जितनी मात्रा कम होगी उतना हानिकारक होगा और जितनी अच्छी होगी उतनी अच्छी गुणवत्ता के लिए पहचाना जाएगा, ठीक है, और उसकी डिमांड भी ज़्यादा होगी। तो इसकी जो गुणवत्ता होती है वो 74% से लेके 86% क्या होता है, कार्बन पाया जाता है। इसके साथ में है कि ये जो कोयला होता है ना बिटुमिनस, ये कोयले में क्या होता है, ये काले व भूरे रंग का अवसादीय चट्टानों में पाया जाता है, ठीक है, काले व भूरे रंग का होता है, ये अवसादीय चट्टानों में पाया जाता है। इसका जो उपयोग होता है वो कहाँ पर होता है, तो विद्युत संचालित क्षेत्रों में किया जाता है, भाप में होता है इसका, भाप भट्टियों में।
इसका प्रयोग होता है। और ये मतलब इसका जो कार्बन कम होने की वजह से भापों में इसका यूज किया जाता है, जिसमें भट्टियां वगैरह होती है, जिसमें लोया वगैरह पिघलाया जाता है, इस एरिया में इसका बिटुमिनस का प्रयोग होता है। ठीक है, तो मैं ये लिख देती हूँ। और ये भी उच्च गुणवत्ता वाला ही होता है। एक चीज और बताना चाहती हूँ कि बिटुमिनस जो कोयला होता है वो क्या होता है कि विद्युत संचालन के साथ साथ इसका जो उपयोग होता है कोक निर्माण में, कोक निर्माण के लिए भी क्या होता है कि जब कोयले को काफी समय तक दबा दिया जाता है ना मिट्टी के अंदर, तो उससे अवसादित चट्टानों से कोक का निर्माण किया जाता है, कोक का निर्माण होता है, जो कि बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। ठीक है, अब हम आते हैं थर्ड जो कोयले का टाइप्स है वो कौन सा है? लिग्नाइट कोयला। अब अभी देखिए कि लिग्नाइट कोयले का जो उसके बारे में भी आप जानिए। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होंगे कि लिग्नाइट कोयला क्या होता है, क्योंकि इसका नाम ही बहुत ज्यादा डिफरेंट है। सबसे पहली बात तो है कि इसमें कार्बन की मात्रा कितनी पाई जाती है? तो कार्बन की मात्रा दोस्तों इसमें बहुत कम पाई जाती है। तो कितनी पाई जाती है? 28 से 30% कार्बन। इसके बाद में कि इसका उपयोग मतलब ये उच्च गुणवत्ता वाला नहीं होता, ये निम्न गुणवत्ता वाला ही होता है। और इसका जो रंग होता है वो भूरा होता है। तो मैं लिख देती हूँ। मैंने ये तो बता दिया कि कितना परसेंट इसमें कार्बन होता है, यानी कि कम होता है। ये थोड़ा हानिकारक है पर इतना नहीं है, मतलब पीट इससे भी ज्यादा, जो पीट कोयला है अगला चौथा जो टाइप है इसका फोर्थ, वो इससे भी ज्यादा हानिकारक है। तो इसका उपयोग तो विद्युत उत्पन्न करने के लिए भी इसका प्रयोग होता है। प्लस जूते हुए ट्यूब्स जो होते हैं ना, टायर वगैरह, उसको बनाने के लिए भी लिग्नाइट कोयले का प्रयोग होता है। ठीक है, उपयोग में लिया जाता है। सबसे ज्यादा कौन से राज्य में ये पाया जाता है? तो महाराष्ट्र में ये पाया जाता है। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा है ना कि कैसे कैसे कौन कौन से क्षेत्रों में, तो यही बताऊंगी मैं आपको। अब उसके बाद में नेक्स्ट है पीट कोयला, जो कि कौन सा है? फोर्थ टाइप है जिसका। ये जो कोयला होता है पीट कोयला, इसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है? तो दोस्तों कार्बन की मात्रा होती है ओनली फॉर 27% कार्बन पाया जाता है। ऐसे तो ये क्या होता है कि ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा, मतलब मनुष्य के लिए तो बहुत ज़्यादा हानिकारक है ये। इसका उपयोग वैसे विद्युत संचालन के लिए भी बहुत कम होता है, क्योंकि ये हानिकारक इतना होता है कि इससे धुआं बहुत ज़्यादा उत्पन्न होता है। ठीक है, तो बस इतना ही है कि ये पीट कोयला बहुत कम परसेंट पे ही उत्पादन होता है इसका, और बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। तो मैं लिख देती हूँ। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये जो 4 टाइप्स बताए हैं, इसमें क्या है कि कभी कभी क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि टाइप्स कितने होते हैं, या कभी कभी ये भी आ जाता है कि कार्बन कितना पाया जाता है। यानी कि जैसे बिटुमिनस का आपसे पूछ लिया कि कितना पाया जाता है, तो 74 से 86% कार्बन होता है, यानी कि उच्च गुणवत्ता है। और ये निम्न गुणवत्ता है, कौन सा? लिग्नाइट वाला। ठीक है, आप समझ जाइएगा, निम्न गुणवत्ता। अब इसके बाद में ये है कि इस वर्ष यानी कि 2019 से लेके 20 से लेके 21 तक कितने परसेंट पर कोयला उत्पादन हुआ है और किन किन राज्यों में हुआ है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे उसके बारे में। इसके बाद में क्या है बताया था मैंने आपको, 5 जो प्रमुख राज्य है उसके बारे में बताऊंगी। तो ठीक है, तो ये 5 है, वैसे तो मैंने 6 बता दिया आपको, क्योंकि इसमें टर्नओवर के हिसाब से भी बताऊंगी। तो ये क्या है? राज्य है प्रमुख 5 जो टॉप पे है। प्रतिशत क्षेत्रफल और भारत का कुल भंडारण, यानी कितने मिलियन टन में होता है भंडार। तो देखिए सबसे पहला जो राज्य है वो कौन सा है? झारखंड है। ठीक है, झारखंड है। तो इधर है ना, कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पे क्या होता है कि कोयले का उत्पादन किया जाता है? तो 18, कितना क्षेत्रफल? 18.26% प्रतिशत भाग पर। ठीक है, इतना आप समझ जाएंगे, इतने भाग पे होता है। और इसके बाद में है झारखंड में कितना मिलियन टन, कुल कितना भंडारण इस बार हुआ है। मतलब कि पूरा तो वैसे मैं आपको बताऊंगी ना कि 2019 से लेके 20 व 20 से लेके 21 तक भारत में कुल कितना कोयला उत्पादन हुआ है, तो उसके बारे में बताऊंगी। उससे पहले है कि कितना मिलियन टन हुआ है, तो 356.87 मिलियन टन भंडार हुआ है। कहाँ पर? झारखंड में। टॉप का बताया जाता है इसको, टॉप का कोयला उत्पादन क्षेत्र मतलब राज्य है ये झारखंड। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है उड़ीसा में कितने प्रतिशत भाग पे कोयला उत्पादन किया जाता है? तो 21.22% भाग पे कोयला उत्पादन किया जाता है।
इसके बाद में इधर कितना टर्न ओवर हुआ है, इस बार कितना मिलियन टर्न ओवर हुआ है, तो 71,441, कितना 71,441.20 मिलियन टर्न ओवर हुआ है। ठीक है, ये इसलिए बता रही हूँ कि क्या पता आपसे टर्नओवर भी पूछ लिया जाए या कितनी प्रतिशत भाग पे है वो भी पूछ लिया जा सकता है। फिर नेक्स्ट है जो तीसरा राज्य है वो कौन सा है, छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में कितने भाग पर होता है, ये भाग कभी भी चेंज नहीं होगा। टर्नओवर तो यार हर ईयर के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। ठीक है, तो टर्नओवर है वो है 21.11% भाग पे क्या होता है, छत्तीसगढ़ में कोयला उत्पादन क्षेत्र है, ये भाग है। अब इधर कितना हुआ है, तो 50,486 है ना, 0.20 मिलियन टन क्या है हुआ है उत्पादन। इसके बाद में है कि फिर है पश्चिम बंगाल में कितना प्रतिशत भाग पे कोयला उत्पादन होता है, तो 4% भाग पे, 4% ही इधर कितना हुआ है। इस बार का जो हुआ है वो है 30,615.72 मिलियन टन। ठीक है, अब ये क्या है, मध्य प्रदेश। तो मैं आपको चार राज्य तो बता चुकी हूँ और ये पांचवा है जो कि प्रमुख है। 5 ही हैं जो कि टॉप पे हैं। उसके बाद में तो कई जगह पे होता है, वो बहुत कम परसेंट पे होता है। तो इधर आप मान लीजिए इधर है 2% भाग पे होता है, कितना होता है 75.590 है ना, मिलियन टन हुआ है। ठीक है, इसके बाद में है इधर कितना हुआ है, 1% भाग, प्रतिशत मतलब बहुत कम है, तो इधर हुआ है 50.469 मिलियन टन। यहां पर हुआ है। ठीक है, इसके बाद में और भी राज्य हैं जहां पर क्या होता है कि जैसे मेघालय में है, मेघालय में 1% भाग पे क्या होता है कि कोयला उत्पादन किया जाता है, यानी कि पीट कोयला बहुत हानिकारक होता है। इसलिए महाराष्ट्र के मैंने बता ही दिया था कि लिग्नाइट जो कोयला होता है वो महाराष्ट्र में पाया जाता है। तो इसी प्रकार से जो उच्च गुण, जैसे इसका उत्पादन ज्यादा है ना, ये 18 मतलब जैसे मिलियन टन में झारखंड में, तो ये कौन सा है, एंथोसाइट कोयला जो कि यहाँ पर पाया जाता है, उच्च गुणवत्ता वाले, जैसे जिसका उत्पादन ज्यादा होता है। ठीक है, इसके बाद में है कि भारत में, यानी कि जैसे मैं आपको, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, तो भारत में 2019 व 2020, 19 से 20 तक कितना मिलियन टन कोयले का उत्पादन हुआ, तो कितना हुआ था 730.87 मिलियन टन क्या हुआ था, टर्न ओवर हुआ था। ये पूरा टोटल है कुल। ठीक है, और 2020 से 21 में, यानी कि इस समय क्या हुआ था कि कम हुआ था दोस्तों, 20 से 21 कितना हुआ है कुल, तो 716.01 मिलियन टन कोयले का उत्पादन हुआ है। तो ये तो मैंने टोटल रेशो आपको बता दिया कितना हुआ। अब ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि भारत कुल कितने प्रतिशत भाग पे कोयले का उत्पादन करता है। तो दोस्तों टोटल जो प्रतिशत है ना, मतलब टोटल जो क्षेत्रफल है वो है 88% भाग पर, परसेंट भाग पर ही कोयले का उत्पादन किया जाता है। तो मैंने इसलिए ये सब बताया है क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो 5 जो है ना राज्य, वो तो आप यहाँ तक बता सकते हैं, मध्य प्रदेश, ये झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश। ये टर्नओवर के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया है। ठीक है, और आपको अगर कुछ पूछना हो तो आप मेरे को बता सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये जो टॉपिक है भारत के कोयला उत्पादक जो राज्य है, तो ये तो हो चुका है कंप्लीट।
अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है या और कुछ आप पूछना चाहते हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।